तो आई एक्शन, आप करते हैं यू एक्शन। लेकिन कुछ काम ऐसे भी तो हैं जो कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को करता है। आपके पिताजी क्या काम करते हैं, यानी उनके जीवन में भी कोई ना कोई काम शामिल है। मम्मी है, मेरी मम्मी क्या करती है, घर संभालती है, अभी तो नहीं कर रही इस काम को, लेकिन वो इस काम को करती हैं। हाउसवाइफ उनका प्रोफाइल है। मैं पूछ रहा हूं काम क्या करती हैं। आपकी मम्मी क्या काम करती हैं, क्या क्या काम करती हैं? नहीं, होम मेकर उनका प्रोफाइल है, काम क्या क्या करती हैं जी? कपड़े धोती हैं, घर संभालती हैं, है ना, खाना बनाती हैं, यानी बहुत सारे काम ही और शी भी तो करता है। अगर कोई काम मैं करता हूं तो आई एक्शन, आप करते हैं यू एक्शन, और ही भी तो किसी ना किसी काम को करता है। अगर ही किसी काम को करता है तो ही शी एक्शन, यही तो होना चाहिए। और शी के साथ एक छोटा सा अलग से वर्ड लगता है जिसे हम एस कहते हैं। जैसे अगर हम ही इज, तो देखा इज आ गया, ही हैज तो हैव में एस लगाकर हमने हैज बना दिया था। ऐसे ही जब जब ही और शी किसी भी कार्य को करता है, वो काम उसके जीवन में शामिल है, तो एक्शन में एस जरूर लगाइएगा। डोंट मिस दिस, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने इसे मिस कर दिया तो सेंटेंस के कोई मतलब नहीं। इंग्लिश एक ऐसा शाश्वत विषय है, इसमें अगर आपने छोटी सी भी चीजें बढ़ा दी या घटा दी तो सेंटेंस तुरंत जीरो हो जाता है। इट्स लाइक मैथ्स, मैथ्स में होता ना, जैसे आपने अगर जीरो या कोई दशमलव या कोई भी डिजिट अलग कर दी तो मायने बिल्कुल अलग आएंगे। अंडरस्टैंड? तो ही और शी जब जब किसी भी काम को करता है तो एक्शन में एस लगेगा। मैं करता हूं आई एक्शन, आप करते हैं यू एक्शन, और ही करता है ही एक्शंस। ही क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, प्ले क्रिकेट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? बस नियम बना रखे हैं अंग्रेजी में, और क्या है, राइट? तो ही इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश। ही वॉच मूवी करता है, ही वॉचेज मूवी। इज दैट क्लियर? ही बहाने बनाता है, बहाने बनाने को प्रीटेंड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? प्रीटेंड। तो ही प्रीटेंड्स। कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। ही बहुत पैसा कमाता है, ही अर्न्स मनी। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अच्छा, अर्न मनी तो मैं और आप हम सब करते ही करते हैं, है ना, सभी लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन हिंदी में आप एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, ये तो नोट छाप रहा भाई, ये तो चांदी काट रहा भाई सब, है ना। और जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं जी चांदी काट रहा, पैसा छाप रहा, है ना, ऐसी बातें करते हैं। बहुत ज्यादा पैसे कमाने को अंग्रेजी में मिंट द मनी नाम का फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले बोलिए। ये फ्रेज निकला है मिंट यानी पुदीने से। पुदीना आप कहीं भी थोड़ा सा लगा दीजिए, धीरे धीरे अपने आप बहुत सारा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पैसा कमाने को, अथाह पैसा कमाने को मिंट द मनी कहते हैं, है ना। आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स तो अर्न मनी कर रहे हैं, लेकिन अंबानी, अडानी, ये लोग क्या कर रहे हैं? मिंट द मनी कर रहे हैं, है ना, पैसा छाप रहे हैं। इनकी डील्स कैसी होती हैं? 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं? ये मिंट द मनी कर रहे हैं। तो ही पैसा बहुत सारा कमाता है, ही मिंट्स द मनी। कैसे बोलेंगे? तो याद रखिएगा कि ही और शी जब जब किसी भी कार्य को करता है तो एक्शन में एस लगेगा। ही लड़ता है, ही फाइट्स। क्या बोलेंगे? एक बार और। वेरी गुड। अच्छा, लड़ने के लिए आप तो बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, फाइट। हर जगह फाइट। लेकिन क्या आप जानते हैं लड़ाई की शुरुआत कैसे होती है? किस चीज से शुरुआत होती है लड़ाई की, जरा बताइए। शुरुआत होती है आर्ग्यूमेंट से। चलिए इसको यहां ले आते हैं। तो लड़ाई की शुरुआत होती है आर्ग्यूमेंट से, है ना। आर्ग्यूमेंट से पहले थोड़े से मतभेद हो जाते हैं, भाई मेरा मत कुछ और है, आपका मत कुछ और है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, विरोधाभास करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, किसी भी बात को कॉन्ट्राडिक्ट। उसके बाद फिर जब नहीं मानते हैं लोग तो क्या होता है? आर्ग्यू हो जाती है, तू गलत कह रहा, भाई नहीं तू गलत कह रहा, तेरी बात सही नहीं है, ये गलत है, राइट। फिर बात हो जाती है आर्ग्यू पे। आर्ग्यू फिर धीरे धीरे बढ़ती है, और बढ़ जाती है तो क्या बन जाती है? नहीं, ऐसे नहीं, एकदम फाइट नहीं होती, ये तो आप पति के साथ होती है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जब आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है तो फिर धीरे धीरे लोगों में होने लगती है मुंह बहस। हिंदी में हम कहते हैं तू मैं।
है ना, तू मैं हो जाती है ना तू मैं, तो तू मैं को क्या कहेंगे, यू यू आई आई, ये बोलेंगे यू यू आई आई, नहीं, तू मैं को अंग्रेजी में हॉट एक्सचेंज कहा जाता है। वी आर लर्निंग टाइप ऑफ फाइट्स, कैसे लड़ाई होती है। कॉन्ट्राडिक्ट, सबसे पहले मतभेद चलते हैं, फिर लोगों में बहसबाजी हो जाती है, बहसबाजी से आगे आदमी आगे बढ़ता है तो तुम में हो जाती है, हॉट एक्सचेंज होने लगती है, तू क्या कर लेगा तो तू ही क्या कर लेगा, फिर धीरे धीरे लोगों में होने लगता है झगड़ा, है ना, झगड़ा हो जाए तो साहब झगड़े से पहले एक चीज और हो जाती है, आपस में हो जाती है लेप पकड़ से डाल नीचे और धमाधम, है ना, उनमें हो जाता है स्कफल, क्या हो जाता है, स्कफल, हाथापाई, राइट, हाथम पाई हो जाती है लोगों में, जूतम पैजार कह देते हैं कई बार इसे, है ना, तो इसे क्या कहेंगे, स्कफल। इज दैट क्लियर? तो हाथापाई करने को स्कफल कह दिया जाता है। झगड़े के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्वेरल। इज दैट क्लियर? जब लोग झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करने को क्वेरल नाम दिया जाता है, ही इज क्वेरलिंग। फाइट जो होता है वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड फाइट को कहते हैं, जो पहले से ही हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, तू भी अपनी पावर लेकर, मैं भी अपनी पावर लेकर आऊं और लड़ेंगे। इज दैट क्लियर? और फाइट फिजिकल तो होती है, फाइट वैसे भी हो जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें WWE में होती है ना, इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती है, वो लड़ते थोड़ी हैं, बट इट इज अ फाइट एक्चुअली। इज दैट क्लियर? तो वैसे लड़ने को आप क्वेरल कहते हैं, झगड़े को आप क्वेरल कहते हैं। और एक व्यक्ति जो झगड़ा बहुत करता है, बहुत ज्यादा झगड़ालू है, आप में से है कोई झगड़ालू? घर में होता है ना कुछ लोग झगड़ालू होते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्वेरलसम नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? क्वेरलसम। इज दैट क्लियर? माई वाइफ इज क्वेरलसम, मतलब मेरी नहीं है जनरली वाइफ्स आर क्वेरलसम, ऐसा माना जाता है जनरली कि महिला जो है झगड़ालू होती हैं। मैं नहीं कह रहा सर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बता रहा हूं लोगों का, हाँ हस्बैंड भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्वेरलसम, ही इज अ क्वेरलसम, क्या बोलेंगे? इज अ क्वेरलसम। क्वेरल एक एक्शन है, क्वेरलसम एक नो एक्शन है, एक नाम है। अगर हम झगड़ा एक्शन की बात करें तो क्वेरल एक्शन है। इज दैट क्लियर? गुड। इससे अगर हम आगे चलें, झगड़ा क्वेरल, फिर साहब आती है बात फाइट की, जैसे कि मैंने बताया अभी, फाइट को कहते हैं फाइट। उससे आगे बात बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है, बन जाती है बैटल या वॉर। सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटल एंड वॉर? और बैटल माने घर की बैटल। बैटल पहले पारंपरिक हथियारों से लड़ी जाती थी, आधुनिक लड़ाई को वॉर नाम दिया जाता है, राइट? पहले क्या करते थे, तलवार, घोड़े, ढाल, बहुत फिजिकल लड़ाई होती थी। इज दैट क्लियर? एक जगह मिलेंगे भाई दोनों के दोनों और वहां जाके लड़ाई होगी, तो ये बैटल कहलाती थी, राइट? और अब क्या है, अब वॉर होती है, यहां बटन दबाया वहां लोग मार दिए, उसके बाद फिर वहां से कोई मिसाइल आई, इट इज अ वॉर। डू यू अंडरस्टैंड? तो हर लड़ाई को सिर्फ फाइट नहीं कहा जाता है, लड़ाई को अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? गुड। तो ही क्वेरल करता है, ही क्वेरल्स, कैसे बोलेंगे? एक बार बोल दीजिए, ही क्वेरल्स। एक सेकेंड, ये लीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, वेरी गुड। तो ही क्वेरल्स, ही और शी जब जब किसी भी काम को करता है तो एक्शन में एस लगेगा। ही स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल, कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। अच्छा, क्या सारे काम ही करता है? मना भी तो कर सकते हैं। अगर ही और शी किसी कार्य को नहीं करता तो ही और शी एक्शन, हमने ये लिख दिया, इसमें हमें मना करना है। मना करने के लिए अंग्रेजी में एक छोटा सा शब्द आता है, मैंने बताया, डू, सॉरी नॉट। और नॉट कमबख्त कभी भी और कभी भी अकेला नहीं आता, ये हमेशा किसी ना किसी चमचे को साथ लेकर आता है। और चमचा कौन था इसका? डू, बताया था मैंने आई एक्शन में। लेकिन ये जो डू है, ये अपने आप में एक एक्शन भी तो होता है। डू का मतलब करना, है ना? तो एक एक्शन तो ये हो गया और एक एक्शन ये हो गया। कितने एक्शन आ रहे हैं इस सेंटेंस में? दो एक्शन। तो एस या ईएस पहले वाले एक्शन को मिलना चाहिए, दूसरे वाले एक्शन को? आपके हिसाब से पहले वाले को मिलना चाहिए। इसमें कितने एक्शन आ रहे हैं? एक आ रहा है, तो जो आया उसे एस दे दिया। इसमें कितने एक्शन आ रहे हैं? दो एक्शन आ रहे हैं, तो जो पहले आए उसे तो दिया जाएगा। और जैसे ही आपने पहले वाले एक्शन को एस दिया, ये बन जाता है डज। और अगर आपने एक बार एस यहां लगा दिया
तो दोबारा दूसरे एक्शन में थोड़ी लगाएंगे, यहां से आपको इस एक्शन को हटाना पड़ेगा। तो जबान को बहुत संभाल के चलाना है, क्योंकि कहीं तो कहना पड़ेगा ही एक्शंस, ही इस काम को करता है, और कहीं कहना पड़ेगा ही डज नॉट एक्शन। इज दैट क्लियर? ही इस काम को नहीं करता, ही करता है तो ही एक्शंस, ही नहीं करता ही डज नॉट एक्शन। ही क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? और नहीं बोलता ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहां पर एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यहां पर आ गया। इज दैट क्लियर? ये दो बात समझ में आती है? वेरी गुड। हमें हाँ करना आ गया, हमें मना करना आ गया, बचा गया सरकार क्वेश्चन करना। और क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको भी बताया। हिंदी भाषा में हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक शब्द लेकर आते हैं क्या, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, राइट? अंग्रेजी में क्या होगा, इन्हीं से आपको सवाल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, जो पहला चमचा था, कौन था? डू था ना, उसको बाहर निकाल लेंगे। ये ली, डू को पहले लगा दिया, सवाल बनाना है। बात किससे चल रही है? ही और शी के बारे में चल रही है। वेरी गुड, ही और शी। ये लीजिए, काहे की बात चल रही है? किसी ना किसी एक्शन की बात चल रही है ना? ये लीजिए एक्शन। लेकिन अभी आपको बताया मैंने, ही और शी एक ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमेशा एस या ईएस का नाटक चलता है। एस या ईएस किसे दूं? यहां तो दो एक्शन आ रहे हैं। पहला एक्शन कौन सा है? दूसरा एक्शन है एक्शन। तो क्या एस या ईएस इसे दूं या उसे दूं? फर्स्ट को दिया जाएगा। और अगर आपने एक बार एस या ईएस यहां लगा दिया तो दोबारा से यहां थोड़ी लगाया जाएगा। फिर से भाई समझा रहा हूं कि बात को बहुत ध्यान से चलाइएगा। क्या ही एक्शन करता है? डज ही एक्शन। क्या बोलेंगे? क्या ही इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश। ही इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? और अगर नहीं बोलता, he does not speak English। क्या शी झगड़ा करती है? क्वारल। does she quarrel? और अगर हम कह दें हाँ करती है तो she quarrels। और अगर हम मना करें तो she does not quarrel। फिर s नहीं आएगा। That clear? ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है बिल्कुल? ऑलराइट, वेरी गुड। जरा इसे लिख लीजिए, या एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ एक्शंस बोल देता हूं जो आप कल सेंटेंस बनाकर लाएंगे। कुछ एक्शंस लिखिए। मिंट द मनी, स्पीक पोलाइटली, स्पीक ब्लंटली, एक्ट ओवर स्मार्ट, कीप फास्ट यानी कि व्रत रखना, एक्ट ओवर स्मार्ट, एक्ट ओवर स्मार्ट करना, ज्यादा बनकर दिखाना, स्पीक ब्लंटली यानी रूखे तरीके से बोलना, बदतमीजी से बात करना, स्पीक पोलाइटली तहजीब से बात करना, और मिंट द मनी यानी बहुत ज्यादा पैसा कमाना। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डू एंड डज। इज दैट क्लियर? इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाइस टू सी यू।